Salim and welcome you all to Bake Parlor. The Pass Expert presents Chef Fun Season 4, powered by Mitchells. हमारे main sponsors हैं Orient and Milkfields. Spice partner है Malka Foods and it is co-sponsored by Golden Oil. और यहाँ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारे set partner Fortile का, pantry partner Al Fateh, NX Satin Soft, Puro, SK Cookware, इंडिगो होटल्स एंड इस खूबसूरत से ड्रेस के लिए केसरिया का। जी हाँ, ऑडिशन राउंड के एक और एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर है। ये है तीसरी एपिसोड और आज के इस एपिसोड में भी होंगे हमारे साथ 8 पार्टिसिपेंट्स। जैसा कि पिछली 2 एपिसोड्स में आपने देखा कि 8 पार्टिसिपेंट्स थे और हर एपिसोड में 4 ऐसे पार्टिसिपेंट्स थे जिन्हें घर जाना पड़ा था और 4 ऐसे थे जो कि क्वालिफाई कर चुके थे नेक्स्ट राउंड के लिए। अब तक 16 पार्टिसिपेंट्स को हम आजमा चुके हैं और 8 पार्टिसिपेंट्स वो लकी पार्टिसिपेंट्स हैं जो नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई भी कर चुके हैं। आज के भी इस एपिसोड में हमारे साथ ऐसा ही कुछ होगा कि 8 पार्टिसिपेंट्स आएंगे तो सही, लेकिन आगे बढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ 4, क्योंकि ये भी है शेफ फन सीजन 4। जी, लेकिन इससे पहले मैं बुलाना चाहूंगी हमारे जज को, क्योंकि वही तो बताएंगे आज का टास्क। तो मैं बुलाना चाहूंगी हमारे ऑनरेबल जज शेफ मानी को। अस्सलाम वालेकुम मानी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सैरिश, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा मानी, मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी कि पिछली बार हमारे जो टास्क थे सीजन 3 में वो बहुत हमें मुश्किल दिख रहे थे, कुछ देसी क्यूजीन भी था। इस बार टास्क तो इतने मुश्किल मुझे नहीं फील हो रहे, लेकिन प्रेशर बहुत ज्यादा होता जा रहा है। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? अच्छा देखिए, टास्क वाकई मुश्किल नहीं है, मगर प्रेशर इसलिए है कि अब हम सीजन 4 में हैं। जो रेलिवेंट चीज़ें कुछ साल पहले थी या कुछ सीरीज पहले थी या सीजन पहले थी, वो अब रेलिवेंट नहीं रहते। ट्रेंड चेंज होते हैं, स्किल्स और एडवांस होती हैं, तो उसी तरह इनको भी हम जज करेंगे थोड़े एडवांस स्किल्स पे, तो इनको प्रेशर थोड़ा सा बताएंगे कि अब कौन सी स्किल सेट पे इनको जज किया जाएगा? देखिए, इंटरनल क्राइटेरिया तो हम डिस्क्लोज नहीं करते बिकॉज वो जज की अपनी डिस्क्रीट होती है, बट जो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है किसी भी रेसिपी को या डिश को जज करने के, वो इनका टेस्ट तो एक फोरमोस्ट प्रायोरिटी पे है। उसके बाद प्रेजेंटेशन है जो एक शेफ की रिक्वायरमेंट भी है, बिकॉज उसको एक प्रेजेंटेबल फूड जो है वो प्लेटअप करना है, और उसके साथ हाइजीन, बिकॉज आपकी जो सेफ्टी और फूड सेफ्टी और हाइजीन है उसका बहुत ख्याल रखें। ये तो वाकई हम पूरा ये जब सफर तय कर लेंगे तभी हमें पता चलेगा। अभी मानिए आप अपनी सीट संभाल लीजिए, मैं जरा जाती हूँ पार्टिसिपेंट्स की जानिब और जानती हूँ कि उनकी क्या फीलिंग्स है अभी। श्योर, थैंक यू। जी, मानी ने अपनी सीट संभाल ली है, जरा मैं जाती हूँ बैक स्टेज एंड लेट्स सी कि वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स का मोराल कितना हाई है या कितना नर्वस। जज की जानिब से हम बैक स्टेज आ गए हैं। अब टाइम है कि हम पार्टिसिपेंट्स को एक एक करके बुलाएंगे और उनसे जरा उनकी भी फीलिंग्स जानेंगे कि कैसा वो फील कर रहे हैं और कितनी उनकी प्रिपरेशन है आज के इस कंपटीशन के लिए। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी मरियम और आबिद को। अस्सलाम वालेकुम मरियम, क्या हाल है, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पहले तो ये बताएं कि कौन से इंस्टीट्यूट को बिलोंग करती हैं? आई एम रिप्रेजेंटिंग स्काफा। स्काफा को रिप्रेजेंट कर रही है। मरियम, कितने अरसे से कुकिंग कर रही हैं और क्या होप्स हैं इस कंपटीशन से आपकी? मैंने घर में जी गो थ्रू किया है, चीज़ों को देखा है। आई होप अच्छा रहे इंशाल्लाह। एंड आबिद से जरा बात करते हैं। आबिद, पहले तो बताएं कौन से इंस्टीट्यूट? मैं एसपी किचन से हूँ और जी उनका स्टूडेंट, और मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। फर्स्ट एक्सपीरियंस है किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का। अच्छा आबिद, मुझे ये बताएं कि आपकी स्पेशलिटी क्या है, क्या कुजीन आपको पकाने में पसंद है और वैसे खाने में क्या पसंद है? खाने में ज़्यादा मोस्टली अफगानी खाने पसंद है, मतलब लाइक रान वगैरह, मटन खड्डा सब्जी होगी, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा लाइक करते हैं हम खाने में। चलिए, मैं रियली होप कि आज आपका जो टास्क मिले आप दोनों को वो बहुत ही कोई इजी सा हो और आप दोनों बहुत अच्छा परफॉर्म करें। बस टिप ये रहेगी कि आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लेना। थोड़ा बहुत प्रेशर तो ऑब्वियसली कंपटीशन का होता है, लेकिन इतना नहीं लेना कि अपना इजी सा टास्क भी आप खराब कर दें। ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू। अभी आप लोगों ने जाना है जज के पास और वहां आपको मिलेगा एक टास्क। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपके नाम यार मुझे? सर मेरा नाम आबिद मकबूल है। मरियम। अच्छा, जबरदस्त जी। आबिद और मरियम अबू बकर स्काफा से। जी मरियम। तो छोटे से टास्क से हम आपकी इवैल्यूएशन करेंगे बिकॉज ऑडिशन राउंड में आप आए हैं और आगे जाने के ख्वाहिशमंद हैं, तो उसके लिए एक छोटा सा पहले टेस्ट है और ऑडिशन राउंड इसी का नाम है। तो हम आपको 15 मिनट का टाइम देंगे और उस 15 मिनट में आपने बनाना है फिंगर चिकन।
ठीक है, इजी है, अपना फिंगर चिकन इज वेरी कॉमनली मेड स्नैक्स और स्टार्टर व्हाटएवर यू कैन कॉल इट। और उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो दोनों आपके काउंटर्स पे, आप दोनों के रिस्पेक्टिव काउंटर्स पे अवेलेबल हैं। आपके पास बेक पार्लर की चीज़ें भी हैं, मिचेल्स की सॉसेस भी हैं, मलका के मसाले भी हैं और गोल्डन का ऑयल भी है। तो आप उसको यूटिलाइज करेंगे और हमें ये स्टार्टर जो है सर्व करेंगे। क्राइटेरिया मैंने इनिशियली भी बताया था, फिर रिपीट करता हूँ, आपको टेस्ट पे, हाइजीन पे और प्रेजेंटेशन पे जज किया जाएगा और विद इन दैट ड्यू टाइम दैट इज 15 मिनट्स उसमें आपने इसको कंप्लीट करना है फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, ठीक है। एंड योर टाइम फॉर दिस फिंगर चिकन स्टार्ट्स नाउ। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था तो थोड़ा नर्वस भी था और अपने आप पे था कि इंशाल्लाह पास हो जाऊंगा मैं और ये क्लियर हो जाएगा मेरा। I was given 15 minutes and I have to make chicken finger with a dip. So it was quite easy for me. अच्छा जी, आपने टास्क तो शुरू किया है, मैं दोबारा से आपकी तवज्जो दिलाऊंगा। आपके पास सारी चीज़ें जो है वो काउंटर्स पे हैं, बेक पार्लर की प्रोडक्ट्स हैं और जो फिंगर चिकन आप सर्व कर रहे हैं उसके साथ बेक पार्लर की केचप तो एक बड़ा ज़बरदस्त एक कॉम्बिनेशन है और फिर मिचेल्स की जो सॉसेज हैं, लेमन जूस है, मैरिनेशन में यूज़ कर सकते हैं। सो इट्स ऑन द काउंटर अवेलेबल। और फिर मलका के मसाले और गोल्डन का ऑयल तो फ्राइंग के लिए इज़ द बेस्ट। तो आप इसको यूटिलाइज कीजिए प्लीज़। पार्टिसिपेंट्स, आपके 5 मिनट गुजर चुके हैं, 10 मिनट आपके पास बकाया बचे हैं, जो 15 मिनट का टोटल टाइम आपको दिया गया है। तो आप थोड़ी स्पीड पकड़ें और इस काम को अपने रिक्वायर्ड टाइम में कंप्लीट करें। जनाब, आपके कहाँ तक पहुँचे हैं चिकन फिंगर्स? जी सर। मैरिनेट कर लिया आपने? जी सर। अब आप इसको ब्रेडिंग करने हैं? जी। थोड़ी हीट कम करेंगे फिर आपका ये जल जाएगा, ठीक है जी। ओके, कंटिन्यू प्लीज। अच्छा, यहाँ तो आपने तो फ्राई भी करना शुरू कर दिया, ये आपका जल रहा है, इसको टर्न करें, ज़्यादा होगा। हीट थोड़ी आप भी कम करें, हीट आपकी भी तेज है, तेल गर्म हुआ है। ओके जी, आप लोगों ने डिप्स भी कोई बनाए हैं? आपके पास ये मिचेल्स की प्रोडक्ट्स हैं, बेक पार्लर की प्रोडक्ट्स हैं, तो कोई डिप भी साथ होना चाहिए। तो दोनों जी बड़ी करीब करीब रेसिपीज़ के पहुंच गए हैं और लेट्स सी कि हमारी टेबल पे आता है तो ये कैसा है फ्लेवर, फिर हम बताएं। जब जज मानी मेरे पास आए थे तो ये जाहिर है मेरा फर्स्ट टाइम है ऑन स्क्रीन, तो मैं थोड़ी सी नर्वस हुई थी, बट उसके बाद इट्स ऑल गोइंग वेल। टाइम शॉर्ट भी था और पूरा भी था, क्योंकि जो हमें दिया गया टास्क वो जिस टाइम में दिया गया, ये जितना टाइम हमें दिया गया उसके लिए वो पूरा था, तो बस अपने काम में बिजी थे हम। पार्टिसिपेंट्स, आप लोगों ने तो इतना टाइम लगाया है, 15 मिनट मेरे ख्याल से तो इस छोटी सी रेसिपी के लिए बिल्कुल इनफ थे और अभी तक आप स्ट्रगल कर रहे हैं सिर्फ फ्राइंग के साथ, आपका टाइम बिल्कुल हाथों से निकल रहा है। पार्टिसिपेंट्स, आपका टाइम खत्म हो गया है, मैं काउंटडाउन की कॉल देने लगा हूं। 5 4 3 2 1 स्टॉप कुकिंग। जी, मरियम अबू बकर आप आ जाइए। जी मरियम, आप बताइए कि आपने क्या रेसिपीज पे अप्लाई किया है? सर, मैंने इसमें मैरिनेट किया है चिकन को विद सोया सॉस, सिरका, चिली सॉस, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट एंड a little bit of mixed spices, गरम मसाला। और सॉस आपने कौन सी साइड पे सर्व की है? सर, मैंने प्लम और ये पेरी पेरी को मिक्स किया है। अच्छा
आई रियली लाइक द चिकन फिंगर्स, मैरिनेशन बड़ी अच्छी है, कुक बड़े प्रॉपर्ली हुए हैं और आपने सॉस भी बड़ी एक्यूरेट सर्व की है इसके साथ। जो इसकी सॉस की खटास और तीखापन है वो इस चिकन फिंगर्स के साथ बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो मैं अब आपको मार्क करूँगा, आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, अपनी प्लेट लेके जा सकते। जज मानी ने ऐसे कोई गलती नहीं निकाली, जस्ट ये कि जस्ट बी ऑन टाइम। आबिद मकबूल आ जाइए। जी आबिद, आप एक्सप्लेन कीजिए कि आपने रेसिपी जो है वो क्या अप्लाई की है। सर इसकी मैरिनेशन में मैंने गार्लिक और जिंजर का पेस्ट डाला फ्रेश, और इसके अलावा इसमें करिएंडर कमिन पाउडर डाला है और सोया सॉस डाली है और रेड चिली पाउडर और बटर मिल्क, इसका कम्बिनेशन लगाया है इसको। आबिद आपका भी चिकन बहुत अच्छा टेंडर है, मैरिनेशन बहुत अच्छी है, सॉस आपने पेरी पेरी सर्व की है ये? सर पेरी पेरी के साथ इसका मैंने कम्बिनेशन किया केचप का। केचप के साथ जी। सॉस भी ठीक है, बट आई रियली लाइक द प्रेजेंटेशन। आपने थोड़ा सा ये सोल्ड बनाया है, थोड़ा ये पत्ते रखे हैं, ये गाजर अगर ना डालते तो शायद वो डिश ज़्यादा नज़र आती, थोड़ा बहुत ग्रीन थोड़ा बहुत रेड। सो इनिशियल लेवल पे आपकी एफर्ट अच्छी है, आप भी थोड़ा इंतज़ार करें और फिर फाइनल रिजल्ट्स आपको पास होता है। थैंक यू। जज मानी ने जो मुझे रिव्यूज़ दिए थे वो मतलब कि कम्प्लीटली ठीक थे, उनको खाना पसंद आया और उन्होंने अप्रिशिएट भी किया इस चीज़ को। जी हमारे दो पार्टिसिपेंट्स तो फेस कर चुके हैं हमारे जज को और अब अगले दो पार्टिसिपेंट्स ने जाना है, तो मैं उनको बुलाना चाहूंगी। हमारे साथ अब होंगे अहमद और अब्दुल हाई। अस्सलाम वालेकुम अहमद, क्या हाल है, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मिस, आप सुनाइए? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप तो फुल मुझे लग रहा है तैयारी श्यारी, पूरा शेफ वाला जो है कॉस्ट्यूम एंड एवरीथिंग, और मोटिवेशन भी इतनी हाई है। जी मिस, मोटिवेशन भी इतनी हाई है। आई हैव ओनली 3 months ट्रेनिंग इन द शेफ ट्रेनिंग कुलिनरी आर्ट्स। पैशन था मेरा कि बचपन से कि कुकिंग की तरफ मैं इसको परस्यू करूं, और इसलिए मैंने इसको अब एज ए प्रोफेशन भी चूज़ किया है। तो अभी मुझे जस्ट 3 months हुए हैं इसको एंटरटेन किए हुए, और अब मैं आगे इसको कंटिन्यू करने वाला हूं। चले, अगर आप कंपटीशन में थ्रू हुए इंशाल्लाह तो विल होप कि आप वो हमें बना के भी खिलाएं, ठीक है? थैंक यू। आई एम वेरी होपफुल कि बना के खिला देंगे। अब हम बात करते हैं अब्दुल हाई से, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो अपने नाम का मतलब बताएं, बहुत ही डिफरेंट सा नाम। बेसिकली अल्लाह ताला के जो नाम हैं उनमें से है अल हई, आपने सुना होगा या हय्यू या कय्यूम। या हय्यू या कय्यूम। तो बेसिकली हई का मतलब होता है हमेशा जिंदा रहने वाला, तो अब्दुल हई मींस के हई का बंदा। और सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप कौन से इंस्टीट्यूट को बिलोंग कर रहे हैं? मैं बेसिकली चिप को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इधर। अच्छा अब्दुल हाई, आपकी प्रिपरेशन कैसी है, कोई तैयारी करके आए हैं? तैयारी बस जितना भी आप किसी ब्लाइंड कंपटीशन के लिए कर सकते हैं, बिकॉज आपको पता तो नहीं है कि जजेस आपको क्या कहते हैं। तो अगर आता होगा तो तैयारी बहुत जबरदस्त है। अब्दुल हाई एंड अहमद, आई रियली होप कि आप दोनों बहुत अच्छा परफॉर्म करें और आप नेक्स्ट राउंड के लिए भी थ्रू करें। ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। अभी आपने जाना है और जज को फेस करना है, लेट्स सी आपको क्या टास्क दिया जाता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जो हमारा ऑडिशन राउंड का टास्क है उसके लिए तैयार हैं आप दोनों? बिल्कुल शेफ। चले, आपको आज का टास्क बताते हैं जी। आपने 15 मिनट के अंदर हॉट एंड सार सूप बनाना है चाइनीज स्टाइल का। उसके लिए इंग्रेडिएंट्स जो हैं आपके काउंटर्स पे हैं, मिचेल्स का विनेगर है, टोमेटो केचप है, बाकी अज्जा भी वहाँ पे काउंटर्स पे हैं। तो आपने 15 मिनट के अंदर हमें हॉट एंड सार सूप सर्व करना है यहाँ पे, और आपको जज किया जाएगा हाइजीन पे, टेस्ट पे और प्रेजेंटेशन पे, ठीक है? तो 3 क्राइटेरियाज हैं, इसका ख्याल रखना है, सफाई का ख्याल रखना है और 15 मिनट टाइम का ख्याल रखना है। इससे ज़्यादा टाइम अलाउ नहीं किया जाएगा। और आपका हॉट एंड सार सूप बनाने का 15 मिनट का टाइम स्टार्ट होता है अब। टास्क मुझे मिला जी हॉट एंड सावर सूप बनाने का, तो बहुत इजी सी चीज़ लग रही है। इंशाल्लाह आई एम डेफिनेटली श्योर कि ये 15 मिनट के अंदर अंदर मैं बहुत आराम से बना लूँगा। टास्क दिया गया था हॉट एंड सोर चिकन सूप का, और मैं इस चीज़ के प्रिपेयर्ड में था कि मैं इसको बना लूँगा, और अभी मेरी टर्न है उसमें, तो इंशाल्लाह देखते हैं कि कैसा। सो ये मलका के मसाले हैं, सॉल्ट, पेपर, एवरीथिंग। सो व्हाटएवर यू वांट टू यूज, यू आर फ्री टू यूज फ्रॉम द काउंटर्स।
पास इंग्रेडिएंट्स हॉट एंड सोर चिकन सूप के लिए अवेलेबल थे और उसमें सारी चीज़ें अवेलेबल थी मेरे पास उसको बनाने के लिए, उसको प्रिपेयर करने के लिए और उसकी प्रेजेंटेशन के लिए। आप लोगों के पास सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, 5 मिनट आप लोगों ने ऑलरेडी कंज्यूम कर लिए हैं, तो प्लीज ये 15 मिनट का जो टाइम है इसी में इस हॉट एंड सार सूप को कंप्लीट कीजिए। जी, तो आप लोगों के ये सूप कहाँ तक है जी पहुंचे? सर हम इसको कर रहे हैं, स्टॉक बन गया। यस सर। आपने ये जो सॉसेज यूज किए हैं बेक पालो की? यस सर, बेक पालो, चिली सॉस, सोया सॉस एंड विनेगर। अच्छा, राइट। ये क्या चीज़ है? अंडा उबाल रहे हैं? जी सर। अच्छा जी। यस शेफ। आपका सूप तो कंप्लीट हो गया, आपने कर दिया? यस सर। चलो, सीजनिंग चेक कर लीजिएगा सर। सीजनिंग में बिल्कुल इसकी डबल चेक बिल्कुल कर कर लूँगा। लीजिएगा, बिल्कुल कर लीजिएगा। चलें जी, यहाँ पे तो ऑलमोस्ट दे आर गेटिंग क्लोजर टू द टास्क और सूप जो है ऑलमोस्ट फिनिशिंग पे है। सो मेरे पास आते हैं तो फिर टेस्ट करके बताएंगे कैसे। ओके जी, आपका टाइम बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रहा हूँ। 5 4 3 2 1 स्टॉप कुकिंग प्लीज। जी, हाफिज अहमद आ जाए। जी अहमद, आप बताइए कि आपने ये जो हॉट एंड सार सूप बनाया है इसमें क्या रेसिपी आपने इस्तेमाल की है, कैसे बनाया? रेसिपी थोड़ी सी बताएंगे। चिकन स्टॉक को सबसे पहले हमने सिमर किया, साथ मैंने उसके बीच में जो वेजिटेबल्स थी उसको थोड़ा सा फाइन चॉप करके बीच में डाल दिया। उसके बाद मैंने इसमें सॉसेस वगैरह ऐड करके पेरी पेरी और सोया सॉस, विनेगर और जो चिली सॉस है उसमें इनको थोड़ा सा सिमर करके थोड़ा सा कुक किया। उसके बाद ये जब ये कुक हुआ है तो इसको हमने प्रेजेंट कर दिया। आपका जो सूप है बिल्कुल आउट ऑफ प्रोपोर्शन है इन सीजनिंग। इसका जो सीजनिंग बैलेंस है बिल्कुल ऑफ है। ना इसकी टार्टनेस, ना इसकी सारनेस बैलेंस है, ना इसमें के सॉल्ट एंड पेपर बैलेंस है। और आपने अंडा भी नहीं ऐड किया इसके अंदर। जो चाइनीज़ हॉट एंड सार सूप में जो अंडे के आपको छोटे छोटे पीसेज और चंक्स आते हैं, वो तो कम से कम उसकी प्रेजेंटेशन भी वही है सूप की, और उसके अंदर वो फ्लेवर भी लेके आता है। और मैं देख रहा था आप अंडा उबाल रहे थे, वो अंडा किस लिए उबाला था आपने? वो उबाल रहे थे इसके बीच में डालने के लिए, लेकिन वो सही बॉयल नहीं हुआ, इस वजह से मैंने उसको नहीं डाला। उबला अंडा कौन डालता है इसके बीच में? बस दिस इज अ वेरी बेसिक काइंड ऑफ अ सूप जो हर रेस्टोरेंट पे, और अब रेस्टोरेंट पे क्या, अब तो स्ट्रीट कार्ट्स में मिलता है। जब सूप बन गया और जब उसको शेफ मानी की तरफ प्रेजेंट किया गया तो उन्होंने वहाँ पे जो मेरी गलती या मिस्टेक जो उन्होंने कंक्लूड की वो ये थी कि मेरी तरफ में सूप में थोड़ा सा जो सॉसेस थी और जो थोड़ा सा जो स्पाइसेस था वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। इस वजह से जो है ना उन्होंने कमेंट्स दिए थे मुझे कि इसको कैसे सिलेक्ट करके कैसे ठीक करना है। अब्दुल हई, आप आ जाइए। अब्दुल हई साहब, सर आपके साथ जो कंपटीशन में है उन भाई साहब ने तो अंडा ही नहीं ऐड किया, और आपने इतना बेबहा अंडा डाला है कि उसकी रंगत जो है, थोड़ा नहीं भाई, ये बहुत ज्यादा है। और आपके अंदर मुझे सब्जी भी कोई नजर नहीं आ रही। एनी मैं टेस्ट करता हूँ उसका टेस्ट कैसा है। यार वेरी डिसअपॉइंटेड। ये सीजनिंग आपकी भी बिल्कुल जो है वो आउट ऑफ बैलेंस है, प्रोपोर्शन है। सावरनेस तो इसमें बिल्कुल नहीं है। उनकी सावरनेस इतनी ज़्यादा है कि वो टॉलरेट नहीं हो रही, और आपकी सावर बिल्कुल नहीं। और ये मुझे देख के नहीं लग रहा कि आप लोग को प्रिपेयर हो क्या है, सैडली। प्लीज़ ले जाइए इसको। सूप तो बन गया था, लेकिन शेफ के कमेंट्स थोड़े से सख्त थे, इसलिए मैं थोड़ा सा शेकी हो रहा हूँ कि पता नहीं आगे क्या होगा, हम आगे निकलते हैं कि नहीं। सीजन 4 का वार तो जारी है, और जैसा कि आप जानते हैं कि 4 ही पार्टिसिपेंट्स अब तक फेस कर चुके हैं हमारे जज को, और उन्होंने अपनी तरफ से काफी कोशिश की अच्छा परफॉर्म करने की, और क्या जजमेंट रहेगी ये तो एंड पे पता चलेगा। लेकिन अभी मैं बुलाना चाहूंगी अगले 2 पार्टिसिपेंट्स जो के हैं फातिमा और रेहान। अस्सलाम वालेकुम रेहान, क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप सुनाएं कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बताएं सबसे पहले कि
आप कौन से इंस्टीट्यूट को बिलोंग करते हैं? और मैं हमेशा ये पूछती हूँ कि कितना अर्सा हो गया, कैसे आपको पैशन हुआ कुकिंग? मैम कुकिंग का पैशन तो मतलब काफ़ी टाइम से था, बिकॉज घर में रह के अम्मा के साथ करके काफ़ी तो थोड़ा बहुत इसका आइडिया था कुकिंग का। और देन फिर प्रोफेशनली मैंने इसको अपना पैशन बनाया। वैसे मैं मुझे मतलब फैशन डिज़ाइनिंग का ज़्यादा शौक था, लेकिन मैं उससे छोड़ के इसी में आया, बिकॉज होटल लाइन एक बिल्कुल डिफरेंट है। अब मैं जरा फातिमा की तरफ आती हूँ। फातिमा से मैं पूछती हूँ, फातिमा बताएं कि वालेकुम अस्सलाम, कौन से इंस्टीट्यूट से? मैं इथम से हूँ। और कितने अरसे से कुकिंग कर रही हैं? मैं कुकिंग तो वैसे बहुत टाइम से कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरा कोर्स है 6 मंथ्स का, तो मेरे 5 मंथ्स कंप्लीट हो गया, अभी इंटर्नशिप स्टार्ट हो गई है इसकी। ठीक है। और आप लोग का कोई एग्जाम भी होता है इसके लास्ट में एग्जाम होगा, लास्ट में एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। और इससे पहले आपने कभी किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया? कंपटीशन में तो इस तरह से नहीं किया, ये फर्स्ट मेरी अटेम्प्ट है, तो इंशाल्लाह एक्सपीरियंस भी अच्छा ही हो कि आपकी पहली अटेम्प्ट ही बहुत अच्छी साबित हो और आप नेक्स्ट एग्जाम के लिए आप दोनों क्वालिफाई कर जाएं। अभी आपने जाना है और फेस करना है हमारे जज को, क्योंकि मैं तो सिर्फ बातें ही कर सकती हूँ, टास्क तो उन्होंने देना है। ठीक है, अब आप बढ़िए हमारे जज की जानिब। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज के जो टास्क है, जो आपका ऑडिशन राउंड है, उसके लिए आप प्रिपेयर होके आए हैं? जी। चलें जी, आपको बताते हैं। आज आपने बनाना है जी इटालियन पास्ता सैलेड, और पास्ता बेक पार्लर का आपके काउंटर्स पे। इसके अलावा सॉसेस भी बेक पार्लर की, मिचेल्स की, मलका के स्पाइसेस, ये सब कुछ अवेलेबल है। पास्ता आपका कोर आज का स्टार प्रोडक्ट है, उसको आपने यूज़ करना है। इटालियन पास्ता सैलेड आपने बना के देना है 15 मिनट के अंदर। और अगेन वही क्राइटेरिया जो स्टैंडर्ड फूड कॉम्पिटिशन्स का होता है, हाइजीन, टेस्ट एंड प्रेजेंटेशन, इस पे आपको मार्क किया जाएगा। आपको 15 मिनट मिलेंगे इस टास्क के लिए, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। यहाँ मैं शेफ हंट के टास्क कंप्लीट करने के लिए आई हूँ, इंशाल्लाह मैं कंप्लीट करूँगी। आई होप से मैं विनर होके जाऊँगी यहाँ से। मैंने पहले भी काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया हुआ है, लेकिन जो इस लेवल का था, इसमें मेरा ये फर्स्ट टाइम मेरा है जो मैं शेफ हंट में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ सीजन 4 में। इंग्रेडिएंट्स आपके काउंटर पे हैं। बेक पार्लर का पास्ता है आपके पास, जिसको आपने बॉईल करना है। तो सारा स्किल आपके उस पास्ता बॉइलिंग में है कि आप कितना परफेक्ट बॉईल करते हैं। और सीजनिंग एंड सॉसेस मिचेल्स की, बेक पार्लर की और मलका के स्पाइसेस आपके काउंटर्स पे हैं। इसको अच्छा यूटिलाइज कीजिए, मज़ेदार सा सैलेड बनाइए और यहाँ पे 15 मिनट में प्रेजेंट कीजिए। कुकिंग करते हुए मुझे इतनी खास कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई ऐसा इशू नहीं था कि मैं मतलब जिसे कंप्लीट ना कर सकी। कुकिंग करते हुए ऐसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि हर चीज़ हमें अवेलेबल थी। और फिर उसे हमें यूज़ करते हुए जो हमें अपने टेक्निक्स के साथ उसको पास्ता को बनाना था, वो हमने करके तो अपनी जो डिशेस को बनाया। आपके पास सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं जी, 10 मिनट गुजर गए हैं। हरी आप, जल्दी कंप्लीट कीजिए। जी रेहान, आपका पास्ता सैलेड कहाँ तक पहुँचा है? शेफ बस रेडी हो गया, मैंने सिर्फ केचप के आपने साथ स्पाइरल पास्ता यूज़ किया शेफ। तो वो करके बस ये भी थोड़ी सी वेजिटेबल्स उसमें वो करके, ताकि उसमें थोड़ा सा वो जैसे हम बारबी को लाइक करते हैं ना इटालियन बनाए, लेकिन उसको थोड़ा सा वो करने के लिए वो ज़्यादा सा किया है। और बस उसमें लास्ट में टच दे के स्पाइसेस का, और बस फाइनल। ज़बरदस्त। आपका ये हो गया जी। आपका कहाँ तक सैलेड पहुँचा? ऑलमोस्ट डन। आपने भी स्पाइरल यूज़ किया है। आपने इसमें बीच में चीज़ डाला है? हाँ जी, वो चीज़ तो ऊपर स्प्रिंकल के लिए थी, लेकिन मैंने बीच में डाली। हाँ, मगर वो चम्मच से लग गई आपकी सारी। नहीं, अभी साफ हो जाए। अच्छा, चलें जी। पास्ता सैलेड जो है, इटालियन पास्ता सैलेड, वो कंप्लीशन पे है। तो मेरे पास आएगा तो फिर मैं कुछ इस पर जजमेंट दे सकूँगा कि ये अच्छा बना रहे हैं, गलत बना रहे हैं। थोड़ी सी चीज़ आई थिंक मैंने बीच में डाल दी थी अपने फ्लेवर के मुताबिक, तो आई थिंक उन्होंने वो मिस्टेक निकाली थी मेरी। अच्छा जी, आपके बिल्कुल टाइम जो है लास्ट फ्यू सेकंड्स हैं। मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रहा हूँ। 5,
4, 3, 2, 1, stop. जी फातिमा हसन आप आ जाइए। आप बताइए रेसिपी आपने कैसे बनाई है? सर पास्ता को पहले बॉईल कर लिया, उसके बाद मैंने थोड़ा सा प्याज लेके उसको थोड़ा सा सौते कर लिया और ज़रा से ऑयल डाल के, ऑयल की क्वांटिटी बिल्कुल माइनर सी रखी, तो बाकी वेजिटेबल्स भी उसके साथ छोटी मतलब को चॉप करके डाल दी एंड उसमें थोड़ी सी सॉसेस स्पाइसेस डाले। स्पाइसेस बेसिकली वैसे तो इसमें नहीं होते लेकिन थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया मैंने बीच में। तो उसके बाद फिर ज़रा सा थोड़ा सा सौते सारी वेजिटेबल्स हो गई, उसके बाद मैंने थोड़ी सी चीज़ डाली और फिर पास्ता बीच में ऐड कर दिया। उसके बाद थोड़ा सा 1 से 2 मिनट के लिए इसको थोड़ा सा मतलब फ्लेवर इसका बैलेंस हो जाए, इन्हांस हो जाए एक दूसरे में, उसको मैंने थोड़ा सा दम पे लगाया। उसमें एक सॉस डाली मैंने पेरी पेरी सॉस, जिससे उसका फ्लेवर सारा मर्ज हो जाएगा। एंड पे उसको गार्निश कर दिया उसको चीज़ के साथ। फातिमा आपका जो पास्ता सैलेड है मुझे अच्छा लगा है, पास्ता आपने सही बॉईल किया है और सीजनिंग और उसका फ्लेवर सारा बड़ा राउंड अप होकर बड़ा अच्छा एक बैलेंस फ्लेवर आ रहा है। तो मैं अब आपको मार्क करता हूँ, आप वेट कीजिए, एंड में आपको बताएंगे कि आपकी क्या किस्मत में है। शेफ मानी ने जो मुझे कमेंट्स पास किए मैं एग्री थी उनसे। रेहाना आप आ जाइए। आप भी बताएं रेहान कैसे आपने बनाया है ये सारा सैलेड? सर पहले पास्ता को बॉईल किया 18 मिनट्स के लिए, क्योंकि हमें इसे आला तानते रखना था। देन उसके बाद मैंने गार्लिक पेस्ट लेके उसको हल्का सा भुने, देन उसके अंदर मैंने जो सारी वेजिटेबल्स हैं उनको सौते की है। देन बाद में उसमें जो पास्ता था वो ऐड कर दिया और बस सॉस डाल दिया बैलेंस करने के लिए, और देन बाद में उसको प्लेटिंग करके ऊपर गार्निशिंग में चीज़ डाल दी। अच्छा, मुझे आपका भी सैलेड अच्छा लगा है। आपका थोड़ा सा ऑयली ज़्यादा है, मतलब सैलेड में इतना ऑयल नहीं होना चाहिए, जस्ट एनफ टू कोट होना चाहिए, बट ओवरऑल जो फ्लेवर प्रोफाइल है इस ऑन द प्लेजेंट साइड। अच्छा, एक आपने उसके अंदर स्मोकी बारबेक्यू सा फ्लेवर डेवलप किया है, उसको ज़्यादा सब्जियों को फ्राई करके तेज़ हीट पे, तो आई लाइक द सैलेड, इट्स नॉट बैड। सर ने बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया कि मतलब जैसे उन्होंने जो फ्लेवर या जैसा वो टेस्ट चाह रहे थे उनके अकॉर्डिंग वैसा बना के दिया उनको। अब तक हमारे 6 पार्टिसिपेंट्स हमारे जज को फेस कर चुके हैं। टास्क कोई बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं थे, लेकिन ऑब्वियसली प्रेशर बहुत ज्यादा है हमारे पार्टिसिपेंट्स के ऊपर और जजमेंट भी बहुत स्ट्रिक्ट है। सो अभी हमारे आखिरी 2 पार्टिसिपेंट्स हैं आज के इस राउंड के, तो मैं बुलाना चाहूंगी हमारे आज के राउंड के आखिरी 2 पार्टिसिपेंट्स को, महानूर और सफ्तर। अस्सलाम वालेकुम महानूर, क्या हाल है, कैसी हैं आप? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं आज के इस कंपटीशन के लिए आर यू नर्वस और आर यू एक्साइटेड? Pretty much both. I'm really nervous and there's a lot of pressure and I'm excited as well, but हार जीत अल्लाह ताला के हाथ में, बाकी I will try to give my best. अब हम बात करेंगे सफ्तर से, और सफ्तर मुझे ये बताएं कौन से इंस्टीट्यूट से आप? एसपी किचन से। एसपी किचन से। सफ्तर, मुझे आप थोड़े नर्वस लग रहे हैं, क्यों, इतनी परेशानी क्यों है चेहरे पे? हाँ, इतनी टेंशन क्यों है? फर्स्ट टाइम ऑन कैमरा, पहले मैं कभी नहीं मतलब इस तरह के शो या इस तरह के कंपटीशन में कभी पार्टिसिपेट नहीं किया। आपके लिए एक अच्छी खबर है कि मोस्टली यहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने कभी भी पार्टिसिपेट नहीं किया इस तरह के किसी कंपटीशन में, एंड दे आर आल्सो फेसिंग द कैमरा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो बस आप नर्वस ना हो, क्योंकि अगर आप इतने नर्वस होंगे तो आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे ठीक। और आप लोगों ने बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना, ठीक है, और टाइम को अच्छे से मैनेज करना है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू। महानूर और सफदर, अल्हम्दुलिल्लाह। और स्टर फ्राई वेजिटेबल्स बनाएंगे आप लोग 15 मिनट के अंदर, यानी 15 मिनट से ज़्यादा आपको टाइम अलाउ नहीं किया जाएगा। और जो तरीकाकार है, स्टर फ्राई वेजिटेबल्स हैं तो क्या देखा जाएगा उसमें आपकी कि आपकी सब्जियां कितनी खड़ी हैं, कितनी अच्छी बनी हैं, कितनी फ्रेश हैं, किस हद तक आपने पकाई हैं, तो प्रेजेंटेशन भी देखी जाएगी, टेस्ट भी देखा जाएगा, और सफाई का ख्याल के काउंटर कैसे रखें आपने। 15 मिनट में स्टर फ्राई वेजिटेबल बनानी है और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। I actually watched the previous episodes of the 3 seasons and I got to know a lot about it and I got to know what the entire season wanted from us. जब मैं यहाँ आया तो थोड़ा परेशान था कि पता नहीं कौन टास्क मिलेगा, लेकिन 15 मिनट का आसान टास्क था। कटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है स्टर फ्राई के लिए। जो चीज़ देखी जाएगी वो वेजिटेबल्स की कटिंग है कि आपने कैसे कट किया।
simple, and I had practiced stir-fry vegetables at home, but still I was nervous to represent in such a grand kitchen all alone, obviously. जिस तरह मैं अपनी रेसिपी के हिसाब से सोच रहा था, वो इंग्रेडिएंट्स लाइक ओस्टर सॉस, ब्लैक पेपर, वो मुझे यहाँ पे नहीं मिली। Teriyaki vegetables. I'm making teriyaki sauce right now. I'm going to saute the vegetables in a different pan with some garlic and ginger. I'm going to combine it with the sauce and I'm going to present it to our judge. 5 minutes are left. Please hurry up. जल्दी खत्म करें। ये stir fry vegetable का टास्क तो बहुत छोटा सा था भाई। ओ भाई आप ये इसके भी नंबर हैं, ये कट जाएंगे आपके, जितना गंद आपने यहाँ पे फैलाया हुआ है। और ये आपने जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज करना है या कर ली? ये देखिए ये ज़्यादा, ये देखिए, ये देखिए सर वो कर रहा हूँ, टोस्ट कर रहा हूँ, उसको टोस्ट कर रहा हूँ। ये आपने बेटा पैन ही गलत लिया है स्टर फ्राई के लिए। वो तवा थोड़ा अभी इसमें डालूंगा, इसमें कन्वर्ट करूँगा ज़रा गार्लिक, उसको थोड़ा पहले रोस्ट किया। अल्लाह करे आप कर लें। इस चीज़ को भी देखें, ये सारा जल रहा है। जी मिस, I'm making teriyaki stir-fried vegetables. I first created a teriyaki sauce. It's supposed to dry. That's the entire thing. And if it doesn't dry in time, I'm going to add a bit of corn flour to give it to dry. but then it won't be a stir fry then. Inshallah, you will love it. Inshallah. Let's hope Hope so. ओके जी, यहाँ पे दोनों ने अपना काम जो है वो बड़ा तेज किया हुआ है, बट आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये स्टर फ्राई जो है या नहीं है, बिकॉज जो मैंने यहाँ पे देखा है तो मुझे लग नहीं रहा है। तो बैल वहाँ पे आएगा और किस शक्ल में आता है तो वो हम वहाँ देखेंगे और फिर बताएंगे। The time allotted to us was a real hell of a task for a chef, but I think I was able to perform my best. Rest is up to Allah. देखें, सिंगल सर्विंग प्लीज़ कीजिएगा। मैं अकेला हूँ यहाँ पे टेस्टिंग के लिए, मेरे आज यहाँ पे कोई फेलो जज नहीं है, और तो आपने सिर्फ एक सिंगल सर्विंग यहाँ पे सर्व करना है। ओके जी, लास्ट फ्यू सेकेंड्स आर लेफ्ट। आई एम गोइंग टू स्टार्ट द काउंटडाउन। दिस 5 4 3 2 1 स्टॉप प्लेटिंग, स्टॉप कुकिंग। जी मानूर आप आ जाइए। जी मानूर आप बताइए कैसे आपने स्टर फ्राई में क्या सीजनिंग वगैरह यूज की है इसकी? I actually made teriyaki sauce and I sauteed the vegetables in basic seasoning, pepper and salt, that's it, and I combined the two. अच्छा, मैंने वहाँ पे देखा था तो आपके जो आप स्टर फ्राई करी थी, सॉसेस बहुत ज़्यादा थी उसमें, और थोड़ा मैं उसमें कॉन्शियस इसलिए हुआ कि कहीं ये सॉगी ना हो जाए और ग्रेवी ना बन जाए, बट समहाउ जो आपने मुझे यहाँ पे प्लेट पे प्रेजेंट किया है, इट्स नाइसली डन, और इसके अंदर सीजनिंग भी है, स्पाइसी है, और दो ये टेरियाकी नहीं है उतना क्लोजली, बट इट्स नाइस फ्लेवर। तो और जो मैंने गाजर खाई है वो भी, उसमें भी क्रंच है, इट्स अ बाइट। तो ओवरऑल इट्स अ सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट। So you have to wait till final कि अभी क्या होता है और आपको बताते हैं फिर, ठीक है? Thank you. I got really good comment from Chef Mani, and it has been a great privilege to get such good comment from such a huge chef. I hope to do better, but again हार जीत अल्लाह ताला के हाथ में। अब आगे के लिए देखते हैं क्या होता है बेहतर। सफदर आ जाइए। अच्छा देखें सफदर, जब मैं आपके पास आया था और आप वो तवे के ऊपर उसको स्टर फ्राई कर रहे थे, तो आप बड़ा स्ट्रगल कर रहे थे कि आपने दोनों चीज़ें की हुई, और आपने लहसुन जो मिचेल्स का गार्लिक पेस्ट है वो डाला हुआ था, और बड़े कंफ्यूज थे आप, और वही रिजल्ट आप ये देखें, आपकी सारी सब्जियों ने पानी छोड़ दिया प्लेट में। आप देख रहे हैं स्टर फ्राई में। सो अगर ये स्टर फ्राई हुई होती तो ये पानी कभी भी प्लेट में ना आता। इट्स ओवर कुक्ड, ये भुजिया बन गई है, इसकी गोभी मर गई है सारी, इसने पानी छोड़ दिया अपना। अब हुआ ये है कि आपने उसको ज़्यादा टाइम के लिए पकाया और
वो सारी जो है ख़त्म हो गई। सब्ज़ी की जो अपनी जान थी वो तो आपने निकाल ली वहीं पे। लिटिल बिट सॉसेज का ही आ रहा है, उस तरह वाटर तो नहीं है। उसको जो सॉसेज लगाई हैं ऑयल के साथ, मैं टेस्ट कर रहा हूँ बट मैं आपको ओपिनियन दूँ। आपकी सीजनिंग भी बहुत ज़्यादा है। आपने विनेगर भी डाला है इसके अंदर? लाइट लिटिल बिट। स्टर फ्राई में विनेगर कौन डालता है? और इतना विनेगर है कि खट्टी हुई पड़ी है, ऐसा लग रहा है मैं मिक्स वेजिटेबल पिकल खा रहा हूँ इस वक्त। जब जज ने मुझे बोला कि इसमें आपने विनेगर ऐड किया जो कि नहीं करना ज़्यादा है, तो विनेगर डेफिनेटली मैंने थोड़ा उसको सॉरी टेस्ट देने के लिए किया था। बाकी ये जजेस को जो बेहतर लगा उन्होंने किया। तमाम पार्टिसिपेंट्स परफॉर्म कर चुके हैं आज के उनके गिवन टास्क और बहुत ही कोई सख्त किस्म का मुकाबला था। अभी थोड़ी देर में जजमेंट भी पता चलेगी कि आखिर कौन से पार्टिसिपेंट्स नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगे। जी हम वापस आ गए हैं ब्रेक से एंड दिस इज द मोमेंट जिसका तमाम पार्टिसिपेंट्स को और मुझे खुद भी बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि अभी हमें पता चलेगा कि आखिर वो कौन से 4 पार्टिसिपेंट्स हैं जो आज के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं और कौन से वो पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्हें आज वापस अपने घर जाना पड़ेगा। लेकिन स्टिल मैं हमेशा कहती हूँ कि जो वापस भी जाएंगे वो कुछ सीख के ही जाएंगे। यहाँ मैं शेफ मानी से पूछना चाहूंगी कि प्लीज अनाउंस करें कि कौन से पार्टिसिपेंट्स नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। अच्छा सैरिश, जो आज सबसे पहले हमारे साथ जा रहे हैं वो है रेहान। अच्छा जी, उनके बाद हैं जी माहनूर, फिर उनको ज्वाइन करेंगी मरियम, और जो चौथे लकी हैं जो आगे जाएंगे वो है आबिद। और जो नहीं जा सके उनको मैंने आज बड़ा एक एलाबरेट अपनी जब जजमेंट कर रहा था मैंने सबको उनकी खामियां भी बताई कि क्या क्या उसमें, तो उससे आपको समझ आ गई होगी कि आप कहाँ लैग कर रहे थे। और अगली दफ़ा अगर किसी कंपटीशन में जाएं और कोई टास्क इससे सिमिलर दिया जाए तो वो रिपीट नहीं करनी आपने वो चीज़ें और वो गलतियाँ दोबारा, यही कह सकते हैं। जी बिल्कुल यही कह सकते हैं और साथ में ये भी कि ये तमाम वो लोग हैं जो अपने अपने इंस्टीट्यूट से सीख के आए हैं, लेकिन स्टिल गलतियां हर इंसान से होती हैं और ये भी अभी इनका लर्निंग पॉइंट है। और गुड डे बैड डे होता है ना, गुड डे और बैड डे भी होता है और मजीद अभी इनके सीखने की बहुत ज़्यादा अभी सीख सकते हैं, बहुत कुछ इन्होंने सीखना है ज़िंदगी में। सो इन्होंने बिल्कुल भी डिसहार्ट नहीं होना। और अभी के लिए इतना ही। ये थी हमारे ऑडिशन राउंड की 3rd एपिसोड और अगली होगी 4th एपिसोड और उसमें हमें पता चलेगा कि फाइनली वो कौन से पार्टिसिपेंट्स होंगे जो नेक्स्ट राउंड यानी कि हमारा जो इनिशियल एक राउंड होगा उसके लिए क्वालिफाई कर लेंगे। तो ये हम जानेंगे, लेकिन उसके लिए हमें भी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और आप भी करेंगे थोड़ा सा इंतजार। अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। देखते रहिए बेक पार्लर द फास्ट एक्सपर्ट प्रेजेंट्स शेफ फन सीजन 4 पावर्ड बाय मिचेल्स। मेन स्पॉन्सर्स हैं ओरिएंट एंड मिल्क फीड्स, स्पाइस पार्टनर है मलका फूड्स, को स्पॉन्सर्ड बाय गोल्डन ऑयल। और यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहूंगी हमारे सेट पार्टनर फोर्टाइल का, पेंट्री पार्टनर अल्फते, एनएक्स, सतीन सॉफ्ट, प्योरो, एसके कुकवेयर, इंडिगो होटल्स और साथ में खूबसूरत से ड्रेस के लिए केसरिया का। अल्लाह हाफिज।